ओम शांति। आपका प्रश्न है, आप जॉब की एग्ज़ाम के लिए ट्राई कर रहे थे और ये बहुत समय से एग्ज़ाम की तैयारी की और जो तैयारी की थी उसकी अलग सी एग्ज़ाम आई और आपने दिया एग्ज़ाम और आप पास हो गए और अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी आ गया है, इंटरव्यू भी आ गया है और मेरे फ्रेंड को भी मैंने बोला था, उसने भी ये किया। तो ये सब जो भी हुआ, क्या वो योग के प्रयोग से हुआ होगा, ये समझना है। अभी मुझे आगे का भी योग का प्रयोग करना है। उत्तर है, देखो, आप लंबा समय से एग्ज़ाम देने का प्रयत्न करते हैं और आपका लक्ष्य था कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिले, लेकिन बीच में बहुत सारे नेगेटिव कर्म के कारण कुछ न कुछ होता रहता है। ये जो सफलता मिली वो आपके योग के प्रयोग के कारण हुई और ड्रामा भी फिक्स है। तो योग के प्रयोग में आपने क्या किया? आपने जो आपको चाहिए था उसका ही सोचना शुरू किया। जो विधि हमने बताई है उस विधि अनुसार आपने फॉलो किया और आपका ये जो उससे जुड़े हुए जो भी पुण्य है उसको खींचा और बीच के जो भी पाप कर्म, नेगेटिव कर्म को भस्म किया। यही योग का प्रयोग है। एनर्जी फ्लो कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। आपने जो भेजा वही आएगा। तो आपने जो आपको जो चाहिए वही भेजा तो वही आया। इसीलिए ये क्लियरली एनर्जी साइंस है। तो और मुझे पता है जब भी आपने ये एग्ज़ाम देने के लिए गए थे तब कहते थे कि ये एग्ज़ाम दूसरी चीज़ की तैयारी थी, लेकिन ये आई है एग्ज़ाम तो मुझे देना ही है। और हमने भी कहा था आप दो और योग के प्रयोग को फॉलो करो, आप जरूर पास हो जाएंगे। और आपने किया। तो क्लियरली ये आपके योग के प्रयोग से ही हो रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही है, जो आप सोचोगे और एनर्जी प्रवाह करेंगे वही वापस आएगा। और हमारे साथ तो शिव बाबा की एनर्जी है, तो बीच का भी जल्दी जल्दी हम भस्म करते। मेडिटेशन है क्या? यही तो है कि जो हमें चाहिए वही संकल्पों को पकड़ के रखना, माना वही सोचना, और जो नेगेटिव हो रहा है उसको भूलना, यही तो मेडिटेशन है। और वही आपने किया, तो आगे के लिए भी आप वही करो। जैसे आपने लिखा है कि आपका सारा डीवी पेपर्स ओके है, हो गए हैं, फाइनल रिजल्ट आ गया, जॉइनिंग लेटर मिल गया है और जॉब शुरू हो गई। सब जो भी आपको चाहिए वो जैसे हो गया है वो करो और आ जाएगा। और आप और आपकी फ्रेंड का ये क्लियर हो जाए, प्लीज़ अच्छी रीति आपका अनुभव लिखना दोनों का, जिससे अनेकों को फायदा होगा, प्रेरणा मिलेगी और आपके दुआ का खाता बढ़ेगा, जिससे आपका सूक्ष्म शरीर क्लीन होगा। दूसरा, ये जॉब में मैंने पहले भी कहा था कि दुआ कमाने के लिए, सेवा के लिए परसेंटेज फिक्स करना और वो परसेंटेज को ईमानदारी से फॉलो करते रहना। अभी हमें पता है कि सबसे ज़्यादा जो भी हमें पुण्य मिलता है वो सेंटर बनाने की सेवा से, और आप सभी चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। तो आप देखना, आपकी प्रगति ही प्रगति होती जाएगी। ठीक है? ओम शांति।
आंटी, आपका प्रश्न है। मैं एक 18 साल की साइंस स्टूडेंट हूँ। मैं 12वीं कक्षा पास कर चुकी हूँ। मैंने सीईटी की एग्ज़ाम भी दिए हैं, लेकिन मुरली में बाबा कहते हैं कि आगे चलकर दवाइयाँ काम करना बंद कर देगी, कोई साधन काम नहीं करेंगे, नेटवर्क नहीं रहेगा और अभी बहुत टाइम भी थोड़ा है, दुनिया का विनाश नज़दीक आया है। तो आगे चलकर कौन सी फील्ड में स्कोप रहेगा जिसमें मैं एजुकेशन लेकर जॉब करके अच्छे पैसा कमा सकूं? उत्तर है, देखो, आपकी साइंस लाइन है और आजकल का एजुकेशन और हमारे समय का एजुकेशन में बहुत अंतर है, लेकिन फिर भी आप अगर जैसे नर्सिंग का करते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट या लेबोरेटरी का कुछ ऐसा करे, शॉर्ट कोर्स हो, और आजकल नर्सिंग की तो सारे विश्व में ज़रूरत है, बाहर वाले भी फॉरेन वाले भी ले जाते हैं, माना गवर्नमेंट परमिट देती है, तो ये शॉर्ट समय में हो सकता है। और बाकी दुनिया का विनाश की और वगैरह जो भी बात की है, वो देखो, वो जब होगा तो कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। इसीलिए हमें ये बातों का नहीं सोचना है, हमें सिर्फ अभी जो भी करना है वो करते रहना है। इसीलिए मैंने जो स्टूडेंटों की विधि बताई है, उस विधि को आप फॉलो करो। पढ़ते समय कम समय में ज़्यादा आप याद कर सकेंगे और अच्छी जॉब भी प्राप्त कर सकेंगे। सारी विधि मैंने रखी है यूट्यूब पर। अभी जो वीडियो अभी सेमिनार चल रहा है, जो चाहिए वो प्राप्त करो ब्रह्मांड की ऊर्जा से, उसमें भी सारी साइंटिफिक रीति से विधि बताई है। तो आप वो विधि फॉलो करके शॉर्ट कोई भी कोर्स है वो आप ले सकते हैं, 2 साल का या 1 साल का। हाँ, मुझे नहीं पता है नर्सिंग का कितना है और कैसा है, लेकिन आप खुद चेक करके वो कर सकते हैं। तो आप फॉरेन जब भी जा सकते हैं, उसकी वजह से आपको जल्दी पैसा भी मिलेगा और बाबा की सेवा भी कर सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जब ड्यूटी से घर वापस आती हूँ, शरीर पूरा टायर्ड रहता है, दिन भर चलने वाला वर्क है, रेस्ट बहुत कम मिलती है, बेड में सिटिंग करने से नींद आ जाती है, पता भी नहीं चलता है, कभी कभी होता है मैं दिन में नहीं सोती, टायर्ड के कारण कभी कभी हो जाता है, किस कारण से होता है? उत्तर है, देखो, नींद आने का बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आप में तो एक ही चीज़ है, आप योग नहीं कर रही हो और इसीलिए आपकी बैटरी चार्ज नहीं है, तो मोबाइल कैसे चलेगा? तो ये आत्मा बैटरी है और शरीर मोबाइल है। आप सारे दिन मोबाइल चलाते रहेंगे और बैटरी चार्ज ही नहीं होता है, इसीलिए ये थकान लगती है, नहीं कि आपको रेस्ट नहीं मिलती है। ज़रूरत है आपकी दिनचर्या को सेट करना। ऐसा नहीं है कि चलो सारा दिन योग में भी बैठना है, लेकिन काम करते करते भी आप जो भी दिनचर्या बताई है वो करते जाओ, और तो आपकी बैटरी भी चार्ज होगी। सुबह में थोड़ा भी आप अमृत वेला करेंगे, बहुत बैटरी चार्ज हो जाएगी और थकान नहीं लगेगी। इसीलिए मैं कहती हूँ, हमेशा मैंने बताया है, वीडियो रखी है कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण 3 शरीर है। स्थूल चीज़ों को स्थूल रीति से ख़त्म करना पड़ता है और कोई भी चीज़ बाहर आ जाती है तो वो कड़े कर्म होते हैं। सूक्ष्म शरीर दुआओं से जाएगा और दुआ कमाने का अभी तो साधन यही है कि हम जो भी कमाते हैं उसमें से थोड़े परसेंटेज फिक्स करके उसको सेवा में लगाना। और बाबा रोज मुरली में कहते हैं,
हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, अर्थात सेंटर खोलो। हम सेंटर तो बनवा नहीं सकेंगे, लेकिन जहाँ सेंटर बनता है वहाँ अगर हम ये सेवा में यूज़ करें या और बाबा के कार्य में यूज़ करेंगे, आप देखना ये दुआओं से आपका सूक्ष्म शरीर खत्म होगा, आपका योग भी लगेगा तो कारण शरीर भी खत्म होगा और पावरफुल बनेगा, आत्मा में शक्ति बढ़ेगी, आपको थकान नहीं लगेगी। हम सुबह से 2-3 बजे उठ जाते हैं, रात तक नहीं सोते, सारा दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। क्यों थक नहीं लगती? क्योंकि बैटरी फुल चार्ज होती है। तो आप ये 2 चीज़ करो, आपकी जो जितना भी अर्निंग है उसमें से परसेंटेज निकाल कर सेवा में यूज़ करो। और योग में जो मैंने दिनचर्या मनचर्या में आता है वो चलते फिरते ही करना है, ट्रैवलिंग में भी कर सकते हो। और ये सब करेंगे तो सुबह में 15-20 मिनट भी योग लगेगा तो भी आपको थकान नहीं लगेगी। बैटरी चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या होगा कि दिन भर में आप चलते फिरते ये ज्ञान का स्मरण चलता रहे, जो भी विधि मैंने बताई है उसमें सब आता है। तो क्या होगा कि आप रात को निद्रा में भी आपको डाउनलोडिंग नहीं होगी, तो डेल्टा निद्रा बना गहरी नींद में आपकी बैटरी उसमें भी चार्ज होगी और योग भी लगेगा तो ऑटोमेटिक थकान लगेगी नहीं और ना कभी बीमार होंगे। और एक भी नेगेटिव संकल्प नहीं चलना चाहिए। अगर आप सोचेंगे मुझे नींद आ जाती है या मुझे बहुत थकान लगती है क्योंकि मैं दिन में नहीं सोचती, ये सारी नेगेटिव एनर्जी से और ही आपको थकान लगेगी। ये सारी बातें मैंने रखी है, आप ये ट्रैवलिंग में या चलते फिरते सुन सकते हो और समझ सकते हैं बातों को। ये सारा साइंस है, इसीलिए आप ये करना शुरू करो, देखना दुआओं से आपकी कमाल हो जाएगी। ठीक है? और आपने प्रश्न भी पूछा है वो क्लियर नहीं है, जो मैंने समझा वही मैंने जवाब दिया है। ओम शांति।